हाय गाइस, सो टुडे हम एक टर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इबिटा। आपने ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी इन कंटेक्स्ट ऑफ फंडिंग्स। तो आपने शार्क टैंक पे टर्म बहुत ज़्यादा यूज सुनी होगी, ये टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी। सो बेसिकली इबिटा इज समथिंग दैट वी टॉक अबाउट व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग आवर प्रॉफिटेबिलिटी। हम प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में जब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं तो हम इबिटा की बात करते हैं कि इबिटा पॉजिटिव है या इबिटा नेगेटिव है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि एक बिजनेस लॉस मेकिंग बिजनेस है या प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। बिजनेस बर्न कर रहा है, लॉसेस इनकम कर रहा है, कैश आउटफ्लोज हो रहे हैं, कैश इनफ्लोज भी हो रहे हैं। सो इबिटा मींस अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो इंटरेस्ट मींस आपने अगर कोई भी डेट ले रखा है, भले वो डिबेंचर्स हों, भले ही वो आपने सिक्योर्ड लोन्स ले रखे हो या आपने अनसिक्योर्ड लोन्स ले रखे हो, उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जो आई है, जो इंटरेस्ट है वो है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जो है वो है जो भी आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, अगर आप कोई भी ऐसा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कर रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा एसेट्स क्रिएट कर रखे हैं, एसेट्स आपने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर कर रखे हैं, तो उनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है ऑन अ डेली बेसिस, उसका जो एक्सपेंस है उसको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। एंड टैक्स मींस द टैक्स दैट यू पे टू द गवर्नमेंट। सो इबिटा मींस सारे रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू आपका जो भी सेल्स की फिगर है उसमें से आपने जीएसटी हटा दिया, उसमें से आपने अपनी सारी कॉस्टिंग हटा दी, आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हटा दिए। उसके बाद जो फिगर आके बचती है, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचता है, जिसमें से आप इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं हटाते। आप इंटरेस्ट इसलिए नहीं, आप इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट बताते हैं क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक एडिशनल कॉस्ट है बिजनेस की, डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है धंधा करने के लिए, इसलिए आप वो लागत आ रही है। टैक्स, हमेशा टैक्स जो है एक बेसिकली इट्स नॉट अ बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, बट यू आर अर्निंग प्रॉफिट एंड दैट इज व्हाई यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, इसलिए हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपका कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, बट आपकी बैलेंस शीट में वो एक्सपेंस जो आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसको जो है उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हम उससे पहले का जो भी एक्सपेंस है, इससे पहले की जो भी हमारी प्रॉफिट की फिगर है, हम उस पर अराइव करते हैं। सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मींस आपके पूरा रेवेन्यू माइनस सारी आपकी कॉस्ट हो गई, उसके बाद जो आपकी फिगर निकल के आ गई वो आपका इबिटा होता है। थैंक यू, साइनिंग आउट, स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट।